आज मैं आपको बीएड के ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन दूंगा। इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियो में दे दूंगा। इंशाल्लाह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी आपको टोटली कोर्स के ताल्लुक से। बीएड गवर्नमेंट महाराष्ट्र के अंदर 2 साल का है। ये ग्रेजुएशन के बाद होता है। बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे डिस्कस कर देता हूँ। बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ग्रेजुएशन के बाद है। परसेंटेज इसको 50 होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45, ओपन कैटेगरी के लिए 50 होना चाहिए। और इस साल जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, फाइनल अपियर वाला कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है, वो अपियर करके फॉर्म फिल करे। नेक्स्ट आता है बीएड के जो एडमिशन जो क्राइटेरिया है गवर्नमेंट महाराष्ट्र के अंदर सीईटी की बेस पर होता है। सीईटी इंटर एग्जामिनेशन की जो फीस है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर ओपन कैटेगरी के लिए 800 रुपये, रिजर्व कैटेगरी के लिए 600 रुपये। परसेंटेज भी डिस्कस कर चुका हूँ। ऐसा कैंडिडेट जिसको बीएड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका ग्रेजुएशन का परसेंटेज बिलो 50 है, ओपन कैटेगरी वाला, तो वो उसके लिए भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। वो कोई भी ग्रेजुएशन के मुताबिक उसको पीजी कर ले, अगर बीए है तो एमए वगैरह कर ले, और बीएससी है तो एमएससी कर ले, बीकॉम है तो एमकॉम कर ले। इस तरह से वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 50% ऑब्टेन करे और बीएड के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट आता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कोर्स 2 साल का है। इसकी जो फीस है वेरिएबल है हर कोर्स की। जब आप एडमिशन लेते हो इसकी गवर्नमेंट की फीस मैं आपको एक एवरेज फीस बता सकता हूँ। गवर्नमेंट की फीस 20 से 21 हज़ार है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की जो फीस है सबकी डिफरेंस है टोटली, लेकिन एवरेज फीस के मुताबिक लेके चलिए। हाँ, समथिंग्स हर कॉलेज की जो फीस है 30 से 35 हज़ार के नियर अबाउट है। 30 से 35 है। कुछ कॉलेज की 40 हज़ार की फीस है पर ईयर। दोनों साल ये आपको 70 से 80 हज़ार में प्राइवेट में हो जाता है और गवर्नमेंट में आपका एडमिशन होता है 40 हज़ार में हो जाता है दोनों ईयर्स का। ये हो गया आपका फीस भी हो गया है। बीएड 2 साल का कोर्स है वो भी हो गया है। कास्ट हाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन का भी हो गया है। ग्रेजुएशन के बेस पर है, ये भी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे मैं। आप आपका फॉर्म किस साइट पर फॉर्म फिल करें वो डिस्कस कर देता हूँ आपको। मैं शॉपर से वीडियो बना रहा हूँ, मुझको सलाम भी करते हैं लोग, इसे मुझे जॉब दिया हो। आप साइट www.mahacity.org पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फॉर्म किस तरह से फिल करना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या ज़रूरी है, आपका नाम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मेल फीमेल एज पर जेंडर। हाँ, अर्बन जो लोग शहर में तो अर्बन लिखिए, जो लोग देहात में रहते हैं वो रूरल लिखिए, इंडियन एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आप लिखिए। नेक्स्ट आता है आपका कैंडिडेट टाइप। कैंडिडेट टाइप किसको बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। कैंडिडेट टाइप अगर आप गवर्नमेंट महाराष्ट्र या कोई महाराष्ट्र से की डिग्री करते हो, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी हो, कोई भी एनी यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी हो, तो आप कैंडिडेट कहलाओगे। या फिर आप डोमिसाइल आपके पास महाराष्ट्र का हो तो आप कैंडिडेट कहलाएंगे। शॉर्ट में आप समझिए, अगर आपकी डिग्री महाराष्ट्र स्टेट से हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, तो आप कैंडिडेट कहलाएंगे। और अगर आपने आउट ऑफ स्टेट से डिग्री लिया हो, जो आउट ऑफ स्टेट से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, तो आप कैंडिडेट ओएमएस कैंडिडेट कहलाएंगे। ओएमएस कैंडिडेट उसको कहते हैं जो कैंडिडेट ने आउट ऑफ स्टेट से डिग्री लिया हो। हाँ, आपने अगर आपका फॉरेन मास्टर भी हो, तो अगर आपने डिग्री आउट ऑफ स्टेट से लिया हो तो वो एमएससी कैंडिडेट कहलाएंगे। कैंडिडेट वही कैंडिडेट कहलाएगा जिसने मास्टर से डिग्री लिया हो और जो फॉरेन मास्टर हो। कैंडिडेट भी आप पढ़ के समझ लीजिए। कैंडिडेट समझाने की कैंडिडेट से समझ लीजिए आप। कैंडिडेट पासिंग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन महाराष्ट्र स्टेट।
कोई भी महाराष्ट्र स्टेट से या फिर बॉर्न इन महाराष्ट्र स्टेट या डोमिसाइल हो उसके पास में, वो कैंडिडेट ए कहलाएगा। कैंडिडेट बी भी आप पढ़ के समझ लीजिए, कैंडिडेट बी, सी, डी। और OMS कैंडिडेट का मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मेरे पास मौलाना आज़ाद के कैंडिडेट आते हैं बहुत ज़्यादा, वो OMS कैंडिडेट में इंक्लूड होंगे। क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि आपने महाराष्ट्र स्टेट से सिटी सेंटर से किया हो, बिल्कुल सही सोचा आपने, लेकिन आपकी जो डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी है वो आउट ऑफ स्टेट है। आंध्र प्रदेश जो हैदराबाद में है, वो मौलाना आज़ाद हैदराबाद से इंक्लूड किया जाएंगे, इसके बाद आप OMS कैंडिडेट कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है, क्या आप ओपन कैटेगरी में हो? अगर आप ओपन कैटेगरी में हो, आपके 8 लाख से कम इनकम हो, तो आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल कीजिए। ईडब्ल्यूएस मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हूँ, आप वो समझिए इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा वेल्यूबल वीडियो है। वो वीडियो के अंदर मैंने सारी चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे कि इन्फॉर्मेशन। आप ईडब्ल्यूएस को याद कीजिए, 8 लाख से इनकम नो वाले कैंडिडेट। मैंने पिछला देखा हो 1500 सीटें वैकेंटी B.Ed की, जिन लोगों का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म फिल करा हुआ था, उनका इजीली एडमिशन हो गया है। कि मैं खुद फॉर्म फिल करता हूँ, तो आप ईडब्ल्यूएस बनाने की काफ़ी कोशिश कीजिए। मैंने वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दिया हूँ। आप रहा रिजर्व कैटेगरी वाले फॉर्म किस तरह से फिल कर, जो रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी पर क्लिक करें। फॉर एग्जाम्पल OBC कैंडिडेट है, तो OBC पे क्लिक कीजिए, कास्ट लिखिए, तो कास्ट मेरे पास जुला 57 पर आता है, 57 लिखिए। जिन लोगों के पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है, कास्ट वैलिडिटी को यस कीजिए। जिन लोगों के पास नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट थिंग्स आपको डिस्कस करते चलाओ, ये आपके लिए बहुत चीज़ें नियामत है। अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है और आपको बनाने का है, तो आप कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इजीली बना सकते हैं बगैर टेंशन के। आप समझिए, आप कास्ट जब आप एग्ज़ाम दे दीजिए, एग्ज़ाम देने के बाद स्कोर कार्ड आता है, स्कोर कार्ड के बेस पर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आप साइट पर जाइए, जो उसकी साइट है कास्ट वैलिडिटी की, उस पर जाकर आप अप्लाई कीजिए। आप आपका स्कोर कार्ड अपलोड कीजिए, साइज अपलोड कीजिए, आप कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपको 45 दिन में मिल जाएगी। तो बहुत ज़्यादा चीज़ अच्छी है। ये मत सोचिए आपका कास्ट वैलिडिटी नहीं है तो आप लिखिए, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगेगा, इसके अंदर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। आप अगर अभी नहीं है तो अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट आता है माइनॉरिटी। देयर इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइनॉरिटी। जो कैंडिडेट माइनॉरिटी के अंदर आते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट, वो माइनॉरिटी को यस कीजिए और माइनॉरिटी कीजिए। अगर आप नो करते हो माइनॉरिटी के अंदर, तो आपका नुकसान हो जाएगा। आपको जितने भी मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। आप नो कर दिया इस करके, तो आप मुस्लिम माइनॉरिटी को यस कीजिए। मुस्लिम माइनॉरिटी मतलब यही है कि आप मुस्लिम हो, बस इतना सफिशिएंट है। आपका मुस्लिम डिक्लेरेशन देना होगा, प्रोफार्मा हो, मैं आपको डिस्कस कर दूंगा टाइम ऑफ द क्या फॉर्म के अंदर। अभी आप इतने समझिए, आप मुस्लिम हैं, आपको यस कीजिए। आप उर्दू को यस कीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन पर क्लिक कीजिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्लिक कीजिए। इतनी सारी चीज़ समझ में आ गई आपकी। बाकी कैंडिडेट है, OMS कैंडिडेट, बाकी कैंडिडेट टाइप आपके पढ़ के डालिए। ओपन है, ओपन क्लिक कीजिए। अगर इसके 8 लाख से ऊपर इनकम है तो ओपन में रहने दीजिए, 8 लाख से नीचे का मत दिए। बनाने की कोशिश कीजिए। जो रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी के मुताबिक कास्ट कीजिए। SC, NT, VG जो भी आपके पास में कास्ट अवेलेबल है, उसके मुताबिक नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो भी आपके पास अवेलेबल है ही नहीं है, बनाने की कोशिश कीजिए। कास्ट वैलिडिटी भी बता दिया, हाँ माइनॉरिटी भी बता दिया हो, इंशाल्लाह उसको आप क्लिक कीजिए। जो फाइनल अपेयर कैंडिडेट हो, फाइनल अपेयर करके कीजिए। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन। आप क्वालिफिकेशन ICSE के सही मार्क्स लिखिए, उसके अंदर रोल नंबर लिखिए। रोल नंबर के बाद में HSC, चलो आपको तफसील और बता ही देता हूँ। मार्क्सशीट लिखिए आपका, फिर बाद में आप लिखिए मार्क्सशीट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे, वो कीजिए। मार्क्स ऑप्टेन जो आपको SSC मार्क्स ऑप्टेन वो लिखिए। फिर बाद में ऑटो मार्क्स लिखिए, सीट नंबर, रोल नंबर लिखिए, आपने कहाँ पास किए ज़्यादा करके। हाँ, आपके मार्कशीट पर एक बात लिखिए, आप समझिए क्या आती है आपके मार्च लिखा हुआ आता है, एग्ज़ाम डेट लिखी हुई आती है, एग्ज़ाम आपने कब दिया है वो लिखा हुआ आता है मार्च। पासिंग नहीं लिखा हुआ था। पासिंग मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो मई या जून में होते हैं, तो आपके ये बोर्ड सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। आप पासिंग, उस पर पासिंग मंथ ईयर लिखा हुआ है, बहुत सारे मंथ जो बच्चे मंथ में पास हुए वो मई या जून लिखिए। आप पॉसिबिलिटी देख लीजिए, आपको मार्च मत लिखिए उसके अंदर। चलिए, ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूँ मैंने वीडियो में। और आप इस तरह से HSC के मार्कशीट से क्या है वो कीजिए। और फैकल्टी जो आपने किया है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, वोकेशनल जो भी आपने किया है, सीट नंबर लिखिए। फिर इस तरह से मैंने डिवीज़न लिखिए और इस तरह से क्लिक कीजिए। नेक्स्ट आता है कैंडिडेट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। हाँ, अगर आप
BSc है, मैं BSc हूँ तो BSc का ही ताल्लुक से इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। अगर आप BSc है तो BSc का जो आपको सब्जेक्ट है फाइनल ईयर के अंदर वो लिखिए। मैक्सिमम कैंडिडेट इसमें मेथड होता है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जू, ये हो गया मेथड। हाँ, दूसरा मेथड होता है जो अलग बात है, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री हो गया तीसरा मेथड। जो भी आपके पास ग्रेजुएशन मार्कशीट में है वो लिखिए। नेक्स्ट आता है जो BSc मैथमेटिक्स ब्रांच के होते हैं, उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है और मैथमेटिक्स, वो पर क्लिक कीजिए, आपको उसमें फॉर्म में आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आता है आपका जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स भी क्लिक कर सकते हैं, IT वाली भी क्लिक कर सकते हैं, सारी इसमें दी है स्टेटिस्टिक्स वाली क्लिक कर सकते हैं। चलो ये चीज़ क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आता है BA के मुताबिक क्लिक कीजिए। जो BA में जो आपको मार्क्स जो है BA के अंदर आपके BA इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी होगा, पॉलिटिकल साइंस, मैं देख लेता हूँ इस साइट पे जाके आपका कौन से BA के अंदर है। BA में मिल गया है, BA में कौन से है आपका, इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है जो भी आपकी मार्कशीट में है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, मराठी, मैथमेटिक्स, पाली, संस्कृति, सोशियोलॉजी, उर्दू, स्पेनिश, साइकोलॉजी, जो भी आपको सब्जेक्ट है उस पर क्लिक कीजिए आपके फाइनल ईयर के अंदर। ठीक। अब BCom, हाँ, अब BCom के अंदर देख लीजिए आपको जो भी सब्जेक्ट है BCom में, उस पर क्लिक कीजिए इंशाल्लाह। हाँ, अकाउंटेंसी या कॉमर्स, मैक्सिमम बच्चे कॉमर्स के होते हैं, कॉमर्स पे क्लिक कीजिए। अब रहता है परसेंटेज किस तरह से लिखिए। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो सिर्फ फाइनल ईयर के मार्क्स डालते हैं या फाइनल सेम के मार्क्स डालते हैं, बिल्कुल गलत है। आपको जो मार्क्स डालना है, अगर किसी BSc जो डिग्री 3 ईयर्स की होती है, 3 ईयर्स के मार्क्स डालना है एग्रीगेट के, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, 3 ईयर के एग्रीगेट तीनों के डालना है आपको। फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, 3 ईयर्स के तीनों एग्रीगेट करना है, वो अपने मार्क्स लिखना है, वो डालना है, आउट ऑफ तीनों का डालना है। इस तरह से आपको BA का लिखने के बाद में इस तरह से आपको इस तरह से MA PG का भी इस तरह से करना है आपको, फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के। और फिर बाद में MCOM का भी इस तरह से करना है, MSc का भी इस तरह से करना है। एग्रीगेट मार्क्स डालना है फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के, इस तरह से आपको डालना है। नेक्स्ट आपका आता है, इतनी चीज़ डिस्कस हो चुकी है। चलिए, हाँ, एग्रीगेट मार्क्स डालना है आपको, फाइनल के मार्क्स नहीं डालना है, तीनों ईयर्स के डालना है। और जो PG है 4 से 2 ईयर्स के तो वो डालना है, 3 ईयर्स के तो वो डालना है। एग्रीगेट मार्क्स जो सेम्स वाले हैं 6 सेम्स के डाले, जिनका 8 सेम के डाले, एग्रीगेट करके डाले। फोटो आपको जो अपलोड करना है, फोटो कलर डालना है, ब्लैक पेन से साइन करना है। नेक्स्ट आधार कार्ड अपलोड करना है आपको। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद में आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, वो भी क्लियर पिक्चर अपलोड करना है, ये सारी चीज़ करना है। नेक्स्ट आता है आपको एक खास बात बताना चाह रहा था। आपके पूरे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर मैक्सिमम जो कॉलेज है मराठी हिंदी की कॉलेज है, तो इसमें एक कॉलम आता है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर इंग्लिश मीडियम कॉलेज ऑफ एजुकेशन। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं वो उसको यस करे, अदरवाइज नो करे। अब मैक्सिमम अपने जो यूनिवर्सिटी है, जो अमरावती यूनिवर्सिटी है, हमारे अमरावती यूनिवर्सिटी है, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी है, यहाँ मराठी मीडियम के कॉलेज अवेलेबल है मैक्सिमम, तो उसको नो ही करे, आप नो ही करें। आप सोच रहे होंगे क्या हम तो BSc इंग्लिश मीडियम से है, हम नो कैसा करें। आपको जब आपका एडमिशन हो जाता है तो उस टाइम में आपको लैंग्वेज चूज करना है। आई कार्ड के अंदर क्या हम इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ जैसे कि अमरावती यूनिवर्सिटी के अंदर इंग्लिश, मराठी, हिंदी तीनों से होता है। आप जो मीडियम इंग्लिश में लैंग्वेज देना है वो मीडियम को चूज कर सकते हैं, वो दे सकते हैं। लेकिन फॉर्म के अंदर अगर आपने इंग्लिश मीडियम कॉलेज यस कर दिया तो बॉम्बे साइड में इसके कॉलेज है, इधर साइड में कॉलेज है ही नहीं इसके, तो इस करके मैक्सिमम जो स्टूडेंट है मेरे पास में या मैक्सिमम स्टूडेंट है उसको नोइज कर दे करें। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम, क्योंकि इधर कॉलेज है ही नहीं। आपको जो एग्ज़ाम के टाइम पे, हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा इंटर एग्ज़ाम इंग्लिश में होना चाहिए, तो आप इंटर एग्ज़ाम का जो उसमें आता है ऑप्शन, आप कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे उस टाइम में चूज़ करना है इंटर एग्ज़ाम के टाइम में। नेक्स्ट आता है डू यू वांट टू ऑप्शनल फॉर स्पेशल एजुकेशन कैंडिडेट, ये उनके लिए जो हैंडीकैप वगैरह जो पढ़ाने का मेथड ले रहे हैं उनके लिए है, जैसे कि स्पेशल ऑटिज्म, स्पेशल ब्लाइंडनेस वाले, ईयर इम्प्रूवमेंट वालों के लिए है। तो ये बहुत कम कैंडिडेट होते हैं, तो इसको भी नो कीजिए आप। जिसको यस करना है कीजिए इस पर, और जो आपको सिटी डालना है वो डालिए आप। ये हो गया आपका पूरा फॉर्म। इंशाल्लाह मैंने फॉर्म के अंदर पूरा क्लियर कर दिया हूँ।
ये पूरा फॉर्म आपका नाम वगैरह क्लियर कर दिया हो, रिजल्ट मार्क्स किस तरह से लिखना हो क्लियर कर दिया, ऐसे मार्क्स क्लियर कर दिया हो। जो कैंडिडेट माइनॉरिटी के माइनॉरिटी में क्लिक करे और माइनॉरिटी के लिए नो करता है तो माइनॉरिटी में उसको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो SSC HSC के मार्क्स क्लिक कीजिए, ग्रेजुएशन मार्क्स क्लिक कीजिए, जो PG के मार्क्स क्लिक कीजिए, सेंटर के लीजिए। और फिर बाद में मैंने इंग्लिश मीडियम जो होते हैं तो उसको अभी कल ही नो कीजिए आप, इंशाल्लाह आपको इंग्लिश मीडियम कॉलेज इंग्लिश में मिल जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। ये सारी चीज़ आपको एक वीडियो में आपको क्लियर कर दिया हो। आपको मैंने B.Ed के अंदर जो ओपन कैटेगरी की जो परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी 45% होना चाहिए, वो क्लियर कर दिया हो। ओपन कैटेगरी जो जिसको B.Ed करना ही है और इसका 50 से बिलो है तो PG करे, PG में 50 लाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह उसका एडमिशन हो जाएगा। एलिजिबल फॉर दी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए है वो, PG के लिए उसको 2 साल करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम की सेशन की एंट्रेंस एग्जाम 800 ओपन के लिए, 600 उसकी फीस है। कोर्स की फ़ीस बता दिया हो, कोर्स ड्यूरेशन के 2 साल का है, ये सारी चीज़ें वीडियो में बता दिया हो। इसके बाद मैं आपको LLB 3S का बताऊंगा। ये वीडियो आप अच्छे से देखिए, बाकी अगर कुछ रहता है मैं कमेंट में कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आ सके। मैं इंशाल्लाह किस तरह से आपका एडमिशन होगा, किस तरह से फॉर्म फिल करना है वो बताऊँगा। आप 8+ कैटेगरी वाले ओपन कैटेगरी वाले दोस्त को यस करें, आप मेरा वीडियो आप याद से जाके देखिए ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह हाफिज़।